हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और वो प्रॉब्लम है सेल्यूलाइट का प्रॉब्लम। कम से कम हर 10 में से 6 महिलाओं को प्रॉब्लम है बैली फैट की, और एक एज के बाद तो ये प्रॉब्लम और बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बैली फैट भी बढ़ता है, अगर खुद पर ध्यान नहीं रखा जाए तो। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, वो है सेल्यूलाइट की, जिसके लिए अभी मेरे पास कई दिन से बहुत लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सेल्यूलाइट को कैसे कम किया जाए। एक्चुअली में सेल्यूलाइट क्या होता है, ये हमारी स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की, जो कहीं कहीं जमा हो जाती है। इवनली जमा नहीं होती, कहीं कहीं जमा हो जाती है और स्किन बम्पी हो जाती है, गड्ढे वाली सी स्किन हो जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। ये थाइस पर हो सकता है, स्टमक पर हो सकता है, ये बटक्स पर हो सकता है, साइड में हो सकता है, कई कई लोगों के तो यहाँ बाजू में भी होता है। और वो स्किन जो है इतनी अनइवन होती है, इतनी बम्पी होती है कि देखने में बड़ी अजीब सी लगती है। ये क्यों जमा होता है? इसका मेन रीजन है लाइफस्टाइल और डाइट। अगर आप बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका है, आप कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, आप बस ऑफिस डेस्क पे बैठ के काम करते हैं और ज्यादा आपका चलना फिरना नहीं होता है, तो जो आप खा रहे हैं वो आपका एज फैट कहीं कहीं जमा हो जाता है और वो आपको नुकसान करता है। दूसरा है कि डाइट। अगर किसी की ऐसी डाइट है जिसमें वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या वो प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, या वो शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ता जाता है। मेनली तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने मिनी ड्रेस पहननी है और आपके थाइज के ऊपर इतना इतना सेलुलाइट जमा हो जो दूर से ही लटकता हुआ दिखे, तो कैसी लगेगी वो ड्रेस? बहुत गंदी लगेगी। मतलब आप अपनी मर्जी से ड्रेस भी नहीं पहन पाएंगे। ऐसे ही अगर हाथ पर है तो कट स्लीव्स आप नहीं पहन पाएंगे। तो ये एक कॉस्मेटिक इशू है। उसके साथ हेल्थ इशू तो है ही। अगर किसी का वेट बढ़ता है तो हेल्थ इशू तो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर लेते हैं, कार्बन वाली ड्रिंक्स जैसे कोक है, पेप्सी है, ऐसी चीजें लेते हैं, तो उससे भी ये सेलुलाइट ज्यादा बढ़ जाता है। कितना भी उसके ऊपर लिखा हो शुगर फ्री, कितना भी लिखा हो डाइट, लेकिन वो आपको नुकसान करती ही करती है। तो ऐसी चीजों से हमेशा बचना चाहिए। जैसा कि फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं, एक हाथ में पेप्सी का गिलास है, एक हाथ में बर्गर है, खाते चले जा रहे हैं और घूट मारते चले जा रहे हैं। तो ये जो खाने का तरीका है, ये जो पीने का तरीका है, ये बहुत नुकसान करने वाला हो। अब ये जमा, पहली बात तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जमा ही ना हो। उसके लिए आपको कुछ एक एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। खाने पीने पर तो ध्यान देना ही देना चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई है वो नहीं खानी चाहिए। जितना हो सके वो होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, और वो भी ज़्यादा फ्राइड नहीं हो, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हो। जो मसाले आप डालते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, जीरा है, तो वो भी ज़्यादा कुक किए हुए नहीं होने चाहिए, ज़्यादा उनको भूनना नहीं चाहिए। जितना आप नॉर्मल खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन जिसके ये हो गया है, जिसको सेलुलाइट का प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी स्किन अनइवन हो गई है, वो लोग क्या करें? तो उसके लिए कुछ एक तो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, उसके बाद डाइट की बात करेंगे, उसके बाद रेमेडी की बात करेंगे। तो जिसको सेलुलाइट है उसके लिए एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी होती हैं। ऑन द स्पॉट जंपिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। आपके मसल्स टोन अप होते हैं, और मसल टोन अप होंगे तो सेलुलाइट जो है वो अपने आप इवन हो जाएगा। और सेलुलाइट को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं अगर एक बार हो गया तो। हाँ, उसको ऐसा कर सकते हैं कि वो ना दिखे, कम दिखे और कम हो जाए। आजकल तो एक और भी सुनने में आता है कि सेलुलाइट को कौन से साइंटिफिक तरीके से सक कर लेते हैं और उसको वहां से हटा देते हैं। लेकिन मुझे ये तरीका, जो भी ऐसा तरीका है जो अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ करने के लिए कहता है, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ और नेचुरल तरीके से ही अपने आप को सही रखने की, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी नेचुरल तरीके से ही फिट रहें। तो एक्सरसाइज करना नेचुरल तरीका है, अच्छी डाइट खाना नेचुरल तरीका है, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को खुश रखना, स्ट्रेस फ्री रखना, ये सब नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, सेल्यूलाइट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, बेली फैट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत बार होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के टाइम, पीरियड शुरू होने के टाइम बहुत बार उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। अगर वो बैलेंस में रहें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर
कुछ एक कहीं पर लापरवाही हो गई और वो बैलेंस में नहीं रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। पीसीओएस है, पीसीओडी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, और जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी तो सेलुलाइट का प्रॉब्लम भी होगा। इसके लिए जो मैंने अभी एक्सरसाइज का रूटीन बताया या जो डाइट का रूटीन बताया, उसके साथ साथ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड, जितना आप ज़्यादा पी सकते हैं उतना आप पिए, ताकि वो अंदर जाने के बाद आपका जो डाइजेशन का और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो सही रहे, वो फास्ट हो, और आपने जो खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट जल्दी हो। जितना जल्दी वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा उतना ही फैट कम बनेगा और उतना ही वो डिपोजिशन कम होगा। तो आपको फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए। ओमेगा 3 रिच फूड खाने चाहिए, जैसे नट्स हैं, जैसे सीड्स हैं जिनमें ओमेगा 3 होता है, वो अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। उससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। कुछ एक और भी चीजें हैं, मैं हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत सारी रेमेडीज मैं शेयर कर चुकी हूँ, जैसे मेथी का पानी है, जैसे अजवाइन का पानी है, जीरे का पानी है, या कुछ लड्डू मैंने शेयर किए हैं जिनसे हार्मोन्स बैलेंस रह सकते हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन इस नेचुरल तरीके से अपने आप को सही रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हो गया है तो उसको हटाया कैसे जाए। किसी को सेलुलाइट जमा हो गया है तो जिस पार्ट में है, आपकी थाइज में है या आपके बटक्स पर है या आपके पेट पर है, वहां पर कॉफी का मसाज करना बहुत जरूरी है। कॉफी मसाज के लिए आप 4 चम्मच कॉफी ले लें। वैसे डिपेंड करता है आपने कितने एरिया के ऊपर मसाज करनी है। अगर ज्यादा एरिया तो ज्यादा कॉफी लेनी पड़ेगी, कम है तो कम लेनी होगी। तो रेशो मैं आपको बता देती हूँ कि 4:4, 4 चम्मच आपने कॉफी लिया है तो 4 चम्मच आप उसमें ऑयल मिला लें, या तो कोकोनट का या तो ऑलिव ऑयल, जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उस एरिया के ऊपर उसको लगाएं और लगा के खूब अच्छे से मालिश करें। जब आप मालिश करेंगे तो वहां का जो फैट है वो मोबिलाइज होगा, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बॉडी के अंदर स्किन के नीचे गर्मी पैदा होगी, और वो जो गर्मी पैदा होगी वो उस सेलुलाइट को बहुत जल्दी हटा पाएगी। आप हफ्ते में 2 बार 10 से 15 मिनट इसकी मसाज करें। उसके बाद इसके ऊपर या तो एक गरम कपड़े की पट्टियां बांध लें जहां भी आप मसाज करें, या तो उसके ऊपर जो क्लिंस फिल्म होती है उसको लपेट लें। जैसे थाई के ऊपर है तो थाई के ऊपर वो मसाज करने के बाद क्लिंस फिल्म लपेट लें, ताकि वो गर्मी अंदर बनी रहे और वो गर्मी जो है उस सेलुलाइट को पिघलाती रहे। ये बहुत जरूरी है, और इसको आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा है तो, और अगर कम है तो 15 दिन में 1 बार इसको जरूर करें। अगर नहीं है तब भी आप 1 महीने में 1 बार इसको करें, ताकि जमा ही ना हो। क्योंकि बीमारी तो अगर ना ही हो तो बहुत अच्छा है ना, हो गई तो उसके लिए रेमेडीज है, लेकिन अगर ना हो तो बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करें कि ना ही हो। आप अगर इस कॉफी और ऑयल का मसाज महीने में 1 बार करते हैं तो सेलुलाइट जमा नहीं होगा। जिन लोगों को बैली फैट बहुत ज्यादा है, बैली फैट से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी बैली के ऊपर इस तरीके से ऐसे गोल गोल घुमा के नहीं, इस तरीके से मसाज करें, बैली के ऊपर इसको लगा लें और इस तरीके से मसाज करें, अंदर से बाहर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। तो बैली फैट भी बहुत जल्दी पिघल जाएगा। मोटापा हो, बैली फैट हो, सेलुलाइट हो, जो भी ऐसी प्रॉब्लम है वो ना हो, उसके लिए होम रेमेडीज बहुत फायदेमंद होती हैं। आप इनको करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा। और अगर लगातार करते रहेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। तो आप प्रॉब्लम फ्री रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।